राम जी की कसम, आज मैं 21 साल का हो चुका हूँ। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द हैं 82 साल के राजस्थान के रहने वाले एक बुजुर्ग, एक गेटकीपर, एक चौकीदार के। कुलधारा इलाका एक ऐसा इलाका है राजस्थान का जिसे दुनिया भर में हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है और काफ़ी कम आबादी वाला ये इलाका, यहाँ पर ये रहते हैं। और ये व्यक्ति लगातार जो हैं आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ट्रेंड क्यों कर रहे हैं उस पर आज हम बात करेंगे। दरअसल कुलधारा के रहने वाले थार डेजर्ट के पास ये इलाका है और यहाँ के रहने वाले एक गेटकीपर की कहानी जो है वो देश भर में सामने आ रही है। इसे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के इंस्टाग्राम और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो शेयर किया गया है, जहाँ से ये खबर हमारे तक भी पहुँची। ये कहानी हमने आपको तक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इस कहानी को पूरा सुने और इसको अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी करें। दरअसल आज से 50 साल पहले की ये कहानी है और आज वो कहानी फिर से रिपीट हुई है। कुलधारा के रहने वाले 82 साल के ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैं जब 30s में था अपने, तो एक ऑस्ट्रेलियन गर्ल मेरीना उस समय वहाँ पर आई, जबकि 1970s की बात कर रहे हैं। मेरीना नामक ऑस्ट्रेलियन गर्ल जो है वहाँ पर आई, जो कि जैसलमेर के सफारी डेजर्ट सफारी में जो है वो घूमने आई थी, जिसके बाद 5 दिन का उसका टूर था और उस दौरान मैं उसके साथ रहा, जिसमें मैंने उसको साथ ही साथ जो कैमल राइड है यानी कि जो ऊँट की राइड है वो भी सिखाई। जिसके बाद जब उस समय इन्होंने कहा कि जब उस समय की बात है 1970s की, जब मैं अपने 30s में था, उस समय प्यार पहली नज़र में हो जाया करता था, आज की तरह नहीं है। तो उस समय इनको मेरीना से पहली नज़र का प्यार हो गया, बट क्योंकि इनको लगा कि मेरी हैसियत उतनी नहीं है, इन्होंने उससे कहने में थोड़ा संकोच किया। और लगातार 5 दिन के बाद जब मेरीना जाने लगी तो मेरीना ने भी अपने प्यार का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आई लव यू। तो मेरीना की ये बात सुनकर ये पूरी तरह से दंग रह गए। कहते हैं जो बॉम्बे ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर, उसके मुताबिक अगर हम माने, उस खबर के मुताबिक माने, तो ये कहते हैं कि उस समय मेरे चीक्स, मेरे जो गाल हैं पूरी तरह से लाल हो चुके थे और मैं पूरी तरह से शांत था। जिस पर मेरीना की प्रतिक्रिया ये थी कि मैं आपका ये साइलेंस, ये जो चुप्पी है, इसका जवाब समझ चुकी हूँ। और उसके बाद मेरीना चली गई। उसके बाद कुछ हफ्ते तक लगातार मेरीना के ये टच में रहे, पर धीरे धीरे कर कर बातें कम होना शुरू हुई। हालांकि लगातार मेरीना और ये आपस में एक दूसरे से लेटर्स ज़रूर एक्सचेंज करते थे और एक समय ऐसे आया कि मेरीना ने इनको कहा कि आप क्यों ना मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया आइए और हम यहाँ पर मुलाकात करते हैं। ये कहते हैं कि मैं जब उस समय पूरी तरह से अपने घर वालों को कन्विंस कर रहा था और मैंने अपने ही 30,000 रुपये का लोन लिया, फिर उसके बाद जो है वो मैंने घर से छुपा कर रखा और मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वीज़ा अरेंज किया, ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने रहा और वो 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 3 महीने थे। उस समय जब मैं वहाँ पर रह रहा था तो उस समय हालात ऐसे बने कि मेरीना ने कहा कि क्यों ना हम यहीं पर रह जाते हैं, और उस समय पूरी इंग्लिश सिखाई उन्होंने मुझे, मैंने उनको घूमर सिखाया और मेरीना ने कहा कि आप मेरे से शादी कर लीजिए और हम ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो जाते हैं। पर 82 साल के इन बुज़ुर्ग ने अपनी कहानी बताते हुए ये भी कहा कि उस समय मैं मजबूर था, फैमिली की प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रेशर था, जिसकी वजह से मैं वापस आया और यहाँ पर आकर कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही देर बाद मेरी शादी हो गई। मुझे लगा शायद मेरीना की भी शादी हो गई होगी और मेरा 50 साल के कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने मेरीना को याद नहीं किया होगा, बट ये बातें मैं किसी को बता नहीं पाया। अब जब ये कहानी सबके सामने आई है तो ये कहते हैं कि मैं 2 साल पहले मेरी जो बीवी है वो गुजर चुकी है, मेरे जितने बच्चे हैं वो मैरिड हो चुके हैं और वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब जब लाइफ में कुछ और करने को बचा नहीं था और मुझे लगा कि अब लाइफ क्या ही नया सरप्राइज़ या क्या ही नई चीज़ मेरे लिए लाएगी, तो उस समय एक नया लेटर या फिर एक ऐसी कहानी या ऐसी बातें मेरे सामने आई जिसमें पता चला कि मेरीना ने मुझे खत लिखा है और मुझसे मिलने के लिए कहा है कि मैं अब आपसे मिलने के लिए इंडिया आ रही हूँ और मैंने आज तक शादी नहीं की। कहते उस समय ये वर्ड्स उनके मुंह से निकले कि राम जी की कसम, मुझे लग रहा है कि आज मैं 21 साल का हो चला हूँ। और ये थी कहानी कुलधारा के रहने वाले 82 साल के इस व्यक्ति की, जो कि पूरे देश भर में इस समय ट्रेंड कर रही है। और ये कहानी से सीख आपको क्या मिली या क्या आपका मकसद है वो तो मुझे नहीं पता, किस तरह से किसको ये मोटिवेट करेगी, बट जिस तरह से ये कहते हैं कि पहला प्यार आखिर पहला ही होता है और पहले प्यार से ये कब मुलाकात करेंगे, शायद वो भी कहानी हमारे सामने आएगी और जो भी फोटोग्राफ्स हमारे सामने आएंगी हम कोशिश करेंगे आप तक भी लाने की। बाकी ये कहानी,
ये पहले प्यार की खूबसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।